हाय गाइस, तो ये मेरा करवा चौथ का ब्लॉग है। सबसे पहले मैंने मेहंदी लगवा ली थी एक रात पहले, मतलब करवा चौथ की एक दिन पहले शाम को ही मैंने मेहंदी लगवा ली थी। और दोनों हाथों में मैंने लगवाई थी, आगे पीछे दोनों साइड। और काफ़ी ब्यूटीफुल मेहंदी लगवाई थी मैंने। यहाँ पर मैं हरदा में रहती हूँ और यहाँ पर एक पार्लर है, तो एक दीदी से लगवाई थी मैंने वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, सबने तारीफ़ करी कि मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मैं मेहंदी लगवा के घर आई और फिर मैंने मेरे हस्बैंड से शूट करवाए मेरे मेहंदी के कुछ पिक्चर्स, क्योंकि वो दीदी ने इतने अच्छे से क्लिक नहीं कर पाई थी, उनके पास इतना टाइम भी नहीं था उस टाइम। और सुबह मैंने गूँथा आटा और भिंडी की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड और बेबी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा उपास था, उनका नहीं था। तो ये मुझे आटा गूँथना एक्चुअली आता नहीं है, बड़े मुश्किल से मैंने गूँथा वो आटा। और फिर रोटी बनाई मैंने। और मुझे ये सब काम अभी ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे सीखने का। और सीखना ठीक है, पर ये चूड़ियों के साथ में इतना मतलब ये जो रोटी वोटी बनाना बड़े मुश्किल से मुझसे होता है। अब मैंने गोल रोटी बनाने की कोशिश तो की, लग रहा था कि कल बन गई, लेकिन बार बार बेलन जो है मेरे चूड़ी के अंदर फंसते जा रहा था। पता नहीं ऐसा सबको प्रॉब्लम आती है नहीं आती है, मुझे तो कल बहुत रोटी बनाने में दिक्कत आई। और फाइनली मैं एक गोल रोटी बना पाई। मैंने 8 रोटी सेकी, कम से कम आधा घंटा लगा मुझे 8 रोटी बनाने में। ये मेरा गोल था मेरे अकॉर्डिंगली। और ये मैंने सूट ऑफलाइन ही ख़रीदा था और इसको खुद ही स्टिच किया था। और यहाँ पर जब तक रोटी बनाई तब तक मेरे हस्बैंड बेबी को संभाल रहे थे, बिकॉज़ वो लंच में आए थे ड्यूटी से। काफ़ी अच्छा चेहरे पर ग्लो था कल, क्योंकि मैंने काफ़ी शीट मास्क यूज़ किए थे। और ये था मेरा मेहंदी का लुक, और ये मेरा डे का लुक था जो मैंने चीज़ें पहनी थी। और लगभग 2-3 बजे से ही मैंने जो है खीर बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे खीर बनाना भी नहीं आता था, पर क्योंकि मुझे सीखना था तो मैंने इसलिए 2 बजे से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। एक ऑनलाइन रेसिपी देखी थी मैंने यूट्यूब पर, उनको ही फॉलो किया मैंने, और काफ़ी अच्छी खीर बनी। इसके बाद मुझे कुछ कपड़े भी सिलकर देने थे कल ऑफ़लाइन के, तो उनको मैंने कंप्लीट किया। और शाम को फिर जब हम लोग मार्केट गए तो वहाँ से फिर हमने सारा सामान परचेज़ करके लाए, जैसे ये चलनी हो गई, करवा हो गया, और फ्रूट्स हो गए, मिठाई, सब कुछ शाम को ही खरीद कर लाए थे। दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, और कल कोई हॉलीडे भी नहीं था, छुट्टी भी नहीं थी किसी तरीके की। तो मैंने ये करवा ख़रीदा था, क्योंकि उतने टाइम ना फिर कोई और इतने ऑप्शंस थे नहीं। लगभग 8 बज गए थे हमें मार्केट में, तो फिर उतने टाइम इतना ऑप्शन नहीं था कि कोई और ज़्यादा वैरायटी देख सके, तो फिर इसलिए मैंने ये सिंपल वाला ही लिया। सोचा मैंने था कि हाँ डेकोर करूँगी खुद से घर पर लाकर, लेकिन उतना टाइम नहीं रहा, तो फिर मैंने इतना कोई डेकोर नहीं किया। आई वहाँ से आके पूजा करी मैंने, और उसके जब तक छोले की सब्ज़ी और पूड़ी जो है हस्बैंड ने बनवाई, मुझे हेल्प करवाई। उसके बाद जो है मैं तैयार हुई छत पे जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ छत पे चाँद आता है। और छत पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, मतलब लाइट की बहुत, मतलब लाइट किसी ने लगवाई भी नहीं थी, और हम लोग अभी नए आए हैं, हम लोगों ने भी अभी कनेक्शन वगैरह कुछ ऊपर देखा नहीं है। इसके बाद जो है दिन में मैंने खीर बना दी थी, लेकिन उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डले थे, जैसे केसर हो गया और नारियल का बुरादा, वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने फिर मार्केट से लेकर आई और फिर इसमें डाला और खीर को कंप्लीट किया। हाँ, उसके बाद फिर छोले और पूड़ी का इंतज़ाम हुआ, जो कि हस्बैंड ने मिलकर करवाया मुझसे। ये बहुत अच्छी खीर बनी, मुझे पहली बार मुझसे इतनी अच्छे से खीर बनी है। अभी तक मैं जब भी बनाती थी तो मेरी खीर में दूध कम दिखता था, चावल ज़्यादा दिखते थे। ऐसा लगता था चावल के अंदर दूध डाल दिया हो बस, और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दी हो। पर कल की जो खीर थी ना, काफ़ी अच्छी बनी थी। मैंने एक इंस्टाग्राम वो यूट्यूब से देखकर बनाई थी, और काफ़ी अच्छी बनी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इतनी अच्छी बन पाएगी, पर बहुत अच्छी खीर बनी। इसके बाद जो मैं है एक रेड कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ, और मैं मेरे लिए कुछ और पहनने वाली थी एक्चुअली। मैंने शरारा सूट पहनने का सोचा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी काम रह गया था, और फिर कल रात की थकावट हो गई थी शाम तक, कि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि यार मैं इसमें कुछ और कर पाऊँ, अब मेहनत कर पाऊँ। फिर इसीलिए मैंने अभी नवरात्रि के टाइम पर ऑनलाइन साड़ी बुलवाई थी, एक रेड कलर की ऑर्गेन्जा फैब्रिक की। फिर मैंने उसको वियर किया, वो भी काफ़ी अच्छी लगी, पर मेरी इच्छा थी कि मैं शरारा सूट पहनूँ। बहुत प्यारा है, वो भी वायरल सूट चल रहा है अभी ट्रेंडिंग, उसको मैंने बनाया था मटेरियल ख़रीद के, तो वो मेरी इच्छा थी पहनने की, पर फिर मैंने ये पहना। और ये था मेरा फाइनल लुक। बस इसमें मुझे कोई हेयर स्टाइल करनी नहीं आती है। मैं कोई भी हेयर स्टाइल करती हूँ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और मेरे चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ। या तो एकदम ओपन रखती हूँ हेयर, या फिर कोई ब्रेड कर लेती हूँ,
या फिर ये पफ टाइप का स्टाइल मेरे पे अच्छा लगता है। सो ये था मेरा फाइनल लुक, कंप्लीट लुक। और ये चूड़े जो है ये मैंने किसी ऑनलाइन इंस्टाग्राम के पेज से बुलवाए थे, जिसका मुझे बिल्कुल भी नाम याद नहीं है क्योंकि लगभग 2 साल पहले मैंने बुलवाई थी ये चूड़े। और ये थी मेरी थाली जो मुझे छत पर लेकर जानी थी। उसके बाद मैंने इसमें स्टील का ग्लास रख दिया था, फिर मेरे हस्बैंड ने उसको रिप्लेस करके कांच का ग्लास रखा कि ऊपर और भी लोग आएंगे तो फिर ऐसे स्टील का ग्लास अच्छा नहीं लगेगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो। और ये मैं ज़बरदस्ती उनसे करवा रही थी कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओ, वीडियो बनाओ, तो फिर उन्होंने करा कि ठीक है। ये आ गया चाँद फाइनली, कल बहुत लेट चाँद आया था। एंड दैट्स ऑल, ये था मेरा करवा चौथ का ब्लॉग। और